अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट तो हो रही है लेकिन देर से या बार बार मिसफायर कर रही है, तो हो सकता है असली दोषी इंजन का ब्रेन असिस्टेंट यानी कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर हो। कई बार हम क्रैंक सेंसर बदल देते हैं, फ्यूल चेक कर लेते हैं, लेकिन असली गड़बड़ छुपी होती है कैमशाफ्ट सेंसर में। कैमशाफ्ट सेंसर हर आधुनिक पेट्रोल और डीजल इंजन में पाया जाता है। इसका काम कैमशाफ्ट की पोजीशन और टाइमिंग को मापना होता है। ये सेंसर आम तौर पर इंजन के हेड, टैपिड कवर या कैम पुली के पास लगा होता है। इसका सिरा कैमशाफ्ट के सामने घूमती हुई रिलक्टोर व्हील या टीथ प्लेट को सेंस करता है। कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर इंजन के हर सिलेंडर की वाल्व ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइम बताता है। जब कैमशाफ्ट घूमती है तो उसके दांत सेंसर के सामने से गुजरते हैं। इससे मैग्नेटिक फील्ड या हॉल इफेक्ट में बदलाव आता है और सेंसर ECM को सिग्नल भेजता है। ECM इन सिग्नल्स को क्रैंकशाफ्ट सेंसर के सिग्नल से कंपेयर करता है ताकि इंजेक्शन और इग्निशन का टाइमिंग परफेक्टली सिंक रहे। इसे कहते हैं कैमक्रैंक सिंक्रोनाइजेशन। ECM इसी डेटा के आधार पर यह तय करता है कि किस सिलेंडर में फ्यूल इंजेक्ट करना है, स्पार्क कब देना है और कौन सा सिलेंडर फायरिंग पोजीशन पर है। यानी क्रैंकशाफ्ट सेंसर अगर दिल है तो कैमशाफ्ट सेंसर उसके दिमाग का हिस्सा है जो इंजन को सटीक टाइमिंग देता है। कैमशाफ्ट सेंसर दो प्रकार के होते हैं, एक मैग्नेटिक टाइप 2 वायर के जिसमें पावर सप्लाई और ग्राउंड होते हैं, 2 हॉल इफेक्ट टाइप 3 वायर के जिसमें पावर सप्लाई, ग्राउंड और सिग्नल वायर होती हैं। अगर कैमशाफ्ट सेंसर खराब हो जाए तो गाड़ी में कई अजीब लक्षण दिखते हैं। इंजन देर से स्टार्ट होता है या बिल्कुल स्टार्ट नहीं होता, मिसफायर या झटके महसूस होते हैं, गाड़ी चलते चलते बंद हो सकती है, इंजेक्टर्स को सही पल्स नहीं मिलता, स्कैनर में RPM तो दिखेगा लेकिन कैम सिग्नल मिसिंग होगा और ECM में कई एरर कोड्स आने लगते हैं। कई B6 इंजन जैसे टाटा सिग्ना, अशोक लेलैंड या फोर्ड फिगो में अगर यह सेंसर फेल हो जाए तो व्हीकल सिर्फ क्रैंकिंग लेता रहेगा लेकिन स्टार्ट नहीं होगा। कभी कभी सेंसर वीक होने पर गाड़ी ठंडी हालत में स्टार्ट हो जाती है लेकिन गर्म होने पर बंद पड़ जाती है। यह भी कैम सेंसर का क्लासिक सिम्टम है। यानी क्रैंक सेंसर के साथ इसका तालमेल बिगड़ जाए तो इंजन की पूरी रिदम ही टूट जाती है। कैमशाफ्ट सेंसर से जुड़े कुछ आम DTC कोड्स हैं। P340 नो सिग्नल, P341 रॉन्ग सिग्नल, P342 सर्किट लो, P343 सर्किट हाई, P344 सिग्नल इंटरमिटेंट। इनमें से P340 और P341 सबसे ज्यादा कॉमन है। कैम सेंसर को संभालना बहुत जरूरी है। कुछ बातें हमेशा ध्यान रखें। कनेक्टर निकालते समय तारों को मत खींचें। सेंसर के मैग्नेटिक टिप को गंदगी या धातु के कणों से साफ रखें। सेंसर और रिलक्टर के बीच का गैप 0.1 mm से 2.8 mm के बीच होना चाहिए। सेंसर को हाई टेम्परेचर या गिरने से बचाएं। सेंसर लगाते समय ओरिंग की स्थिति जरूर जांचें। और याद रखें, ये सेंसर रिपेयर नहीं होता, खराब होने पर रिप्लेस करना ही सही ऑप्शन है। तो दोस्तों, कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर इंजन के टाइमिंग सिस्टम की बैकबोन है। अगर ये सेंसर सही सिग्नल नहीं देगा तो ना इंजेक्टर्स पल्स भेजेंगे, ना इग्निशन टाइमिंग सही होगी। क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट सेंसर्स मिलकर इंजन को परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन देते हैं। एक भी सेंसर फेल हुआ तो पूरा इंजन कंफ्यूज्ड हो जाता है। हर सेंसर छोटा जरूर होता है लेकिन इंजन के लिए ये हार्ट बीट की तरह काम करता है। इन्हें समझना हर मैकेनिक की स्मार्टनेस बढ़ाता है। और ऐसी ही गाड़ी के हर सेंसर की डिटेल जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए DTC गुरु के साथ, जहां हर कोड का हल है आपके पास।